आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक नोटिफिकेशन है और यह नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर 2023 को जो है जारी हुआ है। विभाग की आप वेबसाइट भी देख सकते हो www.ssc.uk.gov.in तथा इनकी जो है ईमेल आईडी भी आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अनुसार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभाग के स्नातक स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि है वो 23 अक्टूबर 2023 है, आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम जो तिथि है वो 23 नवंबर 2023 है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि हमारे द्वारा इस चैनल पर समय समय पर जॉब तथा आईटीआई संबंधित वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से पद निकले हैं, उनकी क्या अर्हता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पद है वह सहायक समाज कल्याण अधिकारी का है। इसमें कुल जो है 16 पद हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और इनका जो वेतनमान देखिए 29,200 से 92,300 लेवल जो है 5 का जो है, और इसमें आयु 21 से 42 वर्ष तक मांगी गई है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो घोषित किया गया, अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता और किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि जो है प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा जो पद है वो सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का है। इसमें कुल जो है 5 पद हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें भी जो है इनका वेतनमान भी 29,200 से 92,300 रुपये तक है। आयु वही 21 साल से 42 वर्ष तक है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। अधिमानी अर्हता की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको जो है कंप्यूटर पर हिंदी व अंग्रेजी टंकन का ज्ञान प्राप्त हो, या प्रादेशिक सेना में जिन्होंने 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र हो, तो उनको जो है अधिमान दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो पद है वह रीडर का है, जिसमें कुल 7 पद हैं। इनका भी जो है हम पे स्केल देख लेते हैं। आगे चलते हैं इसमें और कि इनका जो कि पे स्केल और इनका क्या जो है इनकी एज है। तो इनका पे स्केल भी जो है 29,200 से 92,300 लेवल 5 है। आयु 21 से 42 वर्ष है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर में हिंदी टंकन में 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, और अंग्रेजी पर भी 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पद है वह मुंसरिम का है। इसमें कुल 7 पद हैं और हम इनकी भी जो है आयु वगैरह इसमें देखेंगे। आगे चलते हैं इसमें नीचे इनकी जो है इनका भी वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये लेवल 5 है। आयु 21 से 42 वर्ष तक है। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और इनके भी जो है हिंदी या अंग्रेजी में जो है 4,000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पद है वह कार्यालय सहायक तृतीय का है। इसमें कुल जो है 10 पद हैं, और इसमें इनमें जो है इनका लेवल 25,500 से 81,100 रुपये लेवल 4 है। आयु 21 से 42 वर्ष तक है। तकनीकी अर्हता की या कुशलता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। देवनागरी लिपि का वृद्ध ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। MS ऑफिस का ज्ञान भी इसमें अनिवार्य है। नेक्स्ट जो पद है वो कार्यालय सहायक तृतीय का है। इसमें कुल 10 पद हैं, और इसमें भी जो है इनका वेतनमान 25,500 से 81,100 लेवल 4 का है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक है। अराजपत्रित अधिकारी का जो पद है। शैक्षिक अर्हता अनिवार्य अर्हता की बात देखें तो इसमें देवनागरी लिपि का वृद्ध ज्ञान होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, और कंप्यूटर पर हिंदी में 6,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा था। अंग्रेजी में न्यूनतम 7,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति अनिवार्य है। कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी इनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो पद है वो सहायक समीक्षा अधिकारी का है, जिसमें कुल जो है वो 3 पद हैं। इनकी देख लेते हैं। इनका वेतनमान भी 29,200 से 92,300 लेवल 5 का है। आयु 21 से 42 वर्ष है। अराजपत्रित तथा अंशदायी पेंशन योजना से युक्त ये पद है।
शैक्षिक अर्हता के अलावा अनिवार्य अर्हता इसमें देख लेते हैं। भारत में विश्वविद्यालय स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टंकन में 4000 की डिप्रेशन की गति होनी आवश्यक है और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकन में प्रवीण अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो अथवा एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगला जो पद है वो फॉरमैन परिसंपत्ति का है। इसमें कुल एक पद है और इसकी भी वेतनमान जो है वो 35,400 से 1,12,400 है। लेवल 6 का है। आयु की बात करें तो 18 से 42 वर्ष तक है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा किसी सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्थान में परिसंपत्ति से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिमानी अर्हता विधि स्नातक योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट जो पद है वह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हैं। इनमें कुल जो है 137 पद हैं। काफ़ी ज़्यादा पद हैं, आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें हम जो है देखेंगे कि क्या इनके द्वारा जो है योग्यता मांगी गई है। और इसमें सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के सभी के लिए यह ग्राम विकास अधिकारी के पद जो है निकले हैं। तो इसमें आगे चलते हैं। इनका जो वेतनमान है वो 25,500 से 81,100 लेवल 4 का है। आयु 21 से 42 वर्ष तक है। आयु और अनिवार्य अर्हता की बात करें तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो तथा वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र धारक भी हो। अधिमानी अर्थात प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव और एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया उसको अधिमान दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पद है वह क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी का है। इसमें कुल 33 पद हैं। इनका भी देख लेते हैं। इनका वेतनमान 29,200 से 92,300 रुपये है। लेवल 6 है। आयु 21 से 42 वर्ष है और शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता हो। अधिमानी अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 साल तक सेवा की हो, एनसीसी का बी अथवा सी प्रमाण पत्र हो। ये भी आपने इसमें ध्यान देना है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो या भर्ती के वर्ष 1 जुलाई को संगठन में विकास खंड कमांडर या हल्का सरदार या दलपति के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा को उनको अधिमान दिया जाएगा। इनकी शारीरिक मापदंड भी आप देख सकते हो। पुरुष अभ्यर्थी के लिए देख सकते हैं आप जो है न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.5 सेंटीमीटर है। सामान्य पिछड़ित अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना जो है वो बिना फुलाए जो है 78.8 सेंटीमीटर है और फुलाकर 83.8 सेंटीमीटर है। पर्वतीय अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर और फुलाकर 81.3 सेंटीमीटर है। कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य पिछड़ित अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो लंबाई है वह 152 सेंटीमीटर है, जबकि पर्वतीय अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेंटीमीटर है। वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। और शारीरिक अर्हता परीक्षा जो है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें कमांडेंट के लिए 200 मीटर की दौड़ है। 30 सेकंड में अगर कोई पूरा करता है तो 10 नंबर मिलेंगे। 28 सेकंड में पूरा करता है तो उसको जो है 15 नंबर। 26 सेकंड में पूरा करता है तो 20 नंबर और 24 सेकंड में पूरा करता है तो उसको 25 नंबर दिए जाएंगे। न्यूनतम जो है 10 नंबर लाने अनिवार्य है। लंबी कूद की बात करें तो 3.5 मीटर में 10 नंबर है, 4 मीटर में 15 नंबर है, 4.5 मीटर में 20 नंबर है और 5 मीटर में 25 नंबर है। इस प्रकार ऊंची कूद 1.05 मीटर में 10 नंबर है, 1.2 मीटर में 15 नंबर है, 1.35 मीटर में 20 नंबर है, 1.5 मीटर में जो है अपना 25 नंबर है। इसके अलावा गोला फेंक जो है उसमें 6 मीटर में 10 नंबर है, 7 मीटर में 15 नंबर, 8 मीटर में 20 नंबर, 9 मीटर में 25 नंबर है। कम से कम 10 नंबर लाने अनिवार्य है। महिलाओं के लिए भी आप देख सकते हैं इसमें 200 मीटर की दौड़ जो है वह 34 सेकंड में अगर पूरी करता है तो 10 नंबर मिलेंगे और यदि 28 सेकंड में पूरा करता है तो 25 नंबर मिलेंगे। लंबी कूद में 3 मीटर अगर लंबी कूद लगाते हैं तो 10 नंबर और 4.5 मीटर लंबी कूद लगाते हैं तो 25 नंबर। क्रिकेट बॉल थ्रो में 12 मीटर अगर फेंकते हैं तो 10 नंबर और 14 मीटर फेंकते हैं तो 25 नंबर। स्किपिंग रोप रस्सी कूदना में प्रति मिनट अगर 55 बार कूदते हैं तो 10 नंबर, 70 बार कूदते हैं तो 25 नंबर आपको मिलेंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी आप देख सकते हैं। उक्त पदों के चयन हेतु जो है 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो है परीक्षा होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस उनके आंसर होंगे। 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी और इसमें जो है शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
लिखित परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं सामान्यतः ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 45%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम यदि आप अंक लाते हैं तो आपको परीक्षा से बाहर माना जाएगा। आगे इसमें और देख लेते हैं कोई इम्पोर्टेंट जो है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसमें एक चीज़ और लिखता है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर के विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को 4 उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम सही का चयन करना है और गलत देने पर आपका 1/4 अंक जो है काटा भी जाएगा, यानी कि इसमें ऋणात्मक मार्किंग अपनाई जाएगी। आयु में जो है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो है छूट भी दी जाएगी। और आगे देख लेते हैं इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर जो है इनके जो है सेंटर हैं वो भी मैं आप इसमें देखने की कोशिश करता हूँ। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इस प्रकार की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप इसको अप्लाई जो है ज़रूर करें। इसमें शुल्क की बात भी है, तो अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं अनारक्षित तथा उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 300 रुपये शुल्क है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और EWS कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये है। उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए भी 150 रुपये है। और अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आपने यानी कि शुल्क भी इसमें जमा करना है। और आगे इसमें देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसमें आप वीडियो में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी शेयर करें। आगे इसमें और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो भी होगा। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो विभाग की वेबसाइट से जो आप इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी का जो आपका परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है। आप देख सकते हैं इसमें भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यकारिणी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश के प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी एवं अन्य क्षेत्रीय बोलियों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा लिपि और वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाओं के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वर तथा व्यंजन हिंदी अंक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी वर्तनी, स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह हिंदी अंक के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा तत्सम, तद्भव, देशेश, आगत आदि संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संधि के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वाक्य परिचय, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार के आदि के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियों के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पत्र लेखन, टिप्पणी, प्रारूप, विज्ञप्ति, सरकारी और सरकारी पत्र भी आपसे किस प्रकार से लिखे जाएंगे इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी कंप्यूटर फॉर्मेट, टाइपिंग, पेज आउट आदि के संबंध में भी जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, जैसे कि पद्य में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी आदि जो ये हमारे हिंदी के कवि हैं या लेखक हैं, इनके संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गद्य में जो है राहुल सांकेतकरण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेव वर्मा आदि के संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसकी भी तैयारी करनी है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज को मोड़ना, कागज को काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियाँ, आकृतियों की पूर्ति, आकृति आदि संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शाब्दिक मानसिक परीक्षण में आप देख सकते हैं वर्णमाला, कूट लेखन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परिचय, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, गणितीय बैठक परीक्षण आदि के संबंध में जो है प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के जो है इतिहास की बात करें तो भारत और विश्व का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछे जाएंगे आप देख सकते हैं इसमें। प्राचीन भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल, जैन एवं बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल, संस्कृत विकास एवं अरब एवं तुर्की आक्रमण, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, बहमनीता, विजयनगर राज्य, मुगल काल, कला साहित्य, मराठा एवं सिख, आधुनिक काल, यूरोपियों का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, भारत में राष्ट्रवाद का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन
आदि के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार विश्व का इतिहास पूछा जा सकता है, जिसमें यूरोप में पुनर्जागरण, ब्रिटेन के राजशाह, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण। भूगोल के संबंध में भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड करके पूर्ण अवलोकन करने के साथ ही इसको अवश्य भरें। आप देख सकते हैं इसमें बहुत जो है सिलेबस इनका पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको ज़रूर इसमें जो है बताऊंगा। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप इसको अवश्य भरें समय से पहले, क्योंकि इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी जो है कम आती है। तो आगे इसमें देखते हैं और इम्पोर्टेंट यदि है ये जो है कुछ जो प्रमाण पत्र है उनके प्रारूप आप लोगों को दे रखे हैं। आप यहाँ से जो प्रमाण पत्र जो है डाउनलोड करके इस प्रकार के प्रमाण पत्र बना भी सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।